Have you ever noticed that when you finally sit down to study, your brain wants to escape? The reason that everything feels boring right now has nothing to do with your life but everything to do with dopamine. And in this video, I'm gonna tell you how to stop it. And the game plan is simple. For the next 7 days, you have to follow 7 simple rules. No social media, no digital entertainment, no junk food, no alcohol and smoking, no porn, no music, and 5 minutes of meditation. सब गाइस तो क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। एक तो केमिस्ट्री आपकी 2 घंटे की भाई, आज तो उन लोगों ने बहुत ही काम कराया उस क्लास में। एंड एक इलेक्ट्रिकल क्लास थी जो उन्होंने जल्दी ख़त्म कर दी क्योंकि हमारा आज इलेक्ट्रिकल का क्विज़ है, तो अब मैं इलेक्ट्रिकल क्विज़ के साथ पढ़ूँगा। So what is up guys, and day 1 of dopamine detox is finally over. It's almost 11:30 in the night and आज मैंने सुबह से क्या किया है, तो मैं सुबह उठा, मैंने वो पार्ट रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वेंट टू द क्लास के बाद मैं वापस आया रूम में थोड़ा सा टाइम पास किया, नहीं थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद टाइम पास किया। फिर आई थिंक अराउंड 3 o'clock आई वेंट टू लाइब्रेरी एंड देन 3 o'clock के बाद 6 o'clock तक मैं लाइब्रेरी में रहा। फिर उसके बाद 6 o'clock आई वेंट टू प्ले आउटसाइड। मैं थोड़ा फुटबॉल ही खेला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस टाइम पास के लिए, क्योंकि बहुत देर पढ़ते पढ़ते थक गए थे। एंड देन उसके बाद खेलने के बाद एंड डिनर करने के बाद आई केम बैक टू माई रूम एंड थोड़ी देर पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब अराउंड 30 minutes। उसके बाद मेरे दोस्त का कॉल आ गया था तो मैंने दोस्त से बात करी पूरा अराउंड 30-40 minutes। एंड देन आने के बाद आई रिकॉर्डेड द पार्ट जो तुमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा, देखो सेम टी शर्ट है, सो इट्स द सेम पार्ट। तो अब मैं उठने से सोने से पहले मैं एक बुक पढ़ूंगा एंड देन उसके बाद मेडिटेट करके सो जाऊंगा। सो मैं अपना रिकैप देता हूँ। सो डे वन ऑफ मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस इज़ वेरी इजी, क्योंकि तुम मोस्ट मोटिवेटेड होते हो। एंड वैसे भी मेरा कल टेस्ट था तो मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन ऑक्यूपाइड था, या तो पढ़ रहा था या फिर टाइम पास करता था दोस्तों के साथ। तो इट वॉज प्रीटी ईजी फॉर मी टुडे, बट एज वी मूव ऑन, जब तुम्हें पता लग जाता है कि भाई शिट 2-3 दिन होगा मैंने यूट्यूब नहीं देखा, रील्स देखे की, तब जाके ये चैलेंज एक्चुअली हार्ड होने लगता है। क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले किया था लेकिन वो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ ये। सो या पहला दिन इज़ मोस्टली ईजी। Day 2 इज़ फाइनली ओवर एंड कुछ 12:30 हो रहा है। इट्स द नेक्स्ट डे। मेरा थोड़ा सा टाइम थोड़ा हिल गया क्योंकि मैं जिम लेट गया था, बिकॉज मेरा एक 8 बजे कंसल्टिंग का इंटरव्यू था बिट्स को कंसल्टिंग क्लब का, तो उसमें मैं ऑक्यूपाइड था। 2 घंटे मैंने उसकी तैयारी करी एंड मतलब इट वेंट एवरेज। मैं कुछ अच्छा कर सकता था, कुछ बेकार कर सकता था, बट ठीक है, सही गया। बाकी देखा जाएगा यार, होगा या नहीं होगा, वरना नेक्स्ट टाइम। एंड बाकी हाँ, मेरा 2 बजे क्विज़ था। 2 बजे क्विज़ देने के बाद मैं रूम पे वापस आया एंड फिर मैंने कंसल्टिंग की तैयारी करी। उसके बाद डिनर किया, डिनर करने के बाद मैं सीधा इंटरव्यू देने चला गया। एंड देन इंटरव्यू के बाद आई वेंट टू द जिम। हाँ, फिर मैं जिम चला गया। फिर जिम में 2 घंटे लग गए एंड मैं वापस आया। तो आज मेजरली जो मेरे को अर्जेस आई वो थी भाई गाना सुनने की, क्योंकि यार गाना इट्स लाइक मैं बहुत ज़्यादा ही गाने सुनता हूँ, 2-3 घंटे तो सुनता ही होगा दिन के। एंड अब ज़ीरो हो चुका है तो थोड़ी अर्जेस तो आएगी गाने सुनने की। सो या एंड बाकी जो मोस्टली अर्जेस आती है वही होती है वो 1-2 मिनट की, जहाँ पे तुम बहुत ही आइडल बैठे होते हो, तो जब तुम्हें स्क्रॉल करने के लिए कुछ चाहिए होता है कि भाई 5-6 मिनट किल हो जाए, तो अगर तुम उन छोटी छोटी अर्जेस को बीट कर लोगे तो यू विल बी प्रीटी फाइन। यस। आज डे 3 है एंड आज थोड़ा सा भाई दिक्कत हो गई। हम कल रात में को बिल्कुल नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ा हार्ड भी था डोपामाइन डिटॉक्स को कंट्रोल करना। लेकिन तो मैं दोस्तों के पास चला गया कि भाई नींद नहीं आ रही तो उनको भी आने देनी चाहिए, तो हम लोग फिर 6 बजे सोए सुबह। एंड आई थिंक अराउंड 7 o'clock मेरे को एक्चुअली नींद आई, तो फिर मैं अब सीधा दोपहर के 3 बजे उठा। सो गाइस रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी मैं थोड़ा सा थर्मो पढ़ना शुरू करूँगा, क्योंकि आई थिंक 3 बजे उठने के बाद मैं लंच करने गया था। लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा। मैथ्स पढ़ने के बाद जिम गया। जिम के बाद मेरे दोस्त का बर्थडे था तो हम लोग वहाँ चले गए थे थोड़ा सा विश करने। एंड अब 1 बज चुका है और अब मैं थोड़ा सा पढ़ना शुरू करूँगा। अब मैं थर्मो पढ़ूँगा, उसके बाद रात को मैं बताता हूँ, शायद 3 बजे तक सो जाऊँगा क्योंकि कल सुबह मेरी लैब। सो व्हाट अप गाइस, डे 3 ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स इज ओवर। और ये रहे मेरे सारे भाई दोस्त, सारे पढ़ रहे हैं बैठ के। ये नहीं पढ़ रहा है, ये तो टाइम पास कर रहा है, ये पढ़ रहा है बैठ के। ये अच्छा बॉय, गुड बॉय है ये। अरे मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ अच्छा,
एंड सो गाइस अब मैं बता देता हूँ, आज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट्स के साथ मैंने डोपामिन डिटॉक्स पूरा कर लिया। लेकिन कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा रील्स देखने का मन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं इसकी रूम गया और मैंने इसे उठा दिया। ईजी गाली नहीं देनी, फैमिली फ्रेंडली यूट्यूब है। सो गाइस अगर तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना है तो रात को भाई थोड़ा ध्यान रखना कि रात को तुम टाइम से सो जाओ एंड दोपहर में ना सो जाओ, क्योंकि अगर तुम दोपहर में सो जाते हो तो रात में तुम्हें नींद नहीं आती है और फिर तुम भाई 100% श्योर हूँ अगर तुम रात को उठे रहे तो तुम भाई रील्स देखोगे। इसलिए अगर तुम पे दोस्त नहीं है तो दोपहर में सो जाना जैसे इसकी तरह ये पूरी रात रील्स देखता है। ओए डे 4 ऑफ डोपामिन डिटॉक्स इज ओवर और आज मैंने बस ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। एक तो मैं रात को बहुत लेट सोया था कल, मतलब पर हाँ कल रात ही हो गई ना, तो लेट सोया था, 6 बजे के अराउंड सोया था। फिर सुबह में 9 बजे लैब थी, तो 9 बजे की लैब के बाद मैं वापस आके दोबारा सो गया था 3 बजे तक। फिर 3 बजे उठने के बाद से भाई मुझे पूरे दिन ज़ीरो टाइम मिला है। आई वॉज ऑक्यूपाइड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि 3 बजे उठने के बाद हम लोग थोड़ा सा खाना खाने चले गए, उसके बाद वापस आके थर्मो पढ़ा। फिर थर्मो पढ़ने के बाद आज हमारा हॉस्टल में हमारे कॉलेज में एक इवेंट था स्लैम्स करके, तो इट्स इंटर हॉस्टल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, तो उसमें मैं 2 स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था। तो एक तो कैंसिल हो गया था, लेकिन क्रिकेट में मेरा वो तो क्रिकेट मैच था मेरा, तो उसमें तो हम जीत गए, तो गुड न्यूज़ नंबर 1। एंड उसके बाद मैं वॉलीबॉल खेला, उसके बाद वापस आके मेरा कल सुबह थर्मो का क्विज़ है, मतलब इट्स इवैल्यूएटिव टेस्ट है, तो सुबह 9 बजे, तो उसके लिए अभी तक पढ़ रहे थे हम 5 बजे तक। एंड अनदर गुड न्यूज़ भाई, जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था अभी 2 दिन पहले BGCC के लिए, उसमें मेरा हो गया है। बाकी अगर हम डोपामिन डिटॉक्स के अकॉर्डिंग बताएं तो यार आई थिंक अगर तुम बहुत ज़्यादा लाइक प्रोडक्टिव होते हो एंड मोस्टली ऑक्यूपाइड होते हो तो तुम लोग इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम लोग रील्स वगैरह नहीं देखोगे, क्योंकि तुम अपने टाइम के साथ कुछ कर रहे हो, तो ज़्यादा तुम्हें फील नहीं लगेगा कि तुम कुछ छोड़ रखा है, ठीक है। लेकिन जब मैं एक्चुअली मिस करता हूँ रील्स, वो तब होता है जब मैं या तो वॉशरूम में होता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि वॉशरूम में रील्स देखने की, तो एक वो आदत थोड़ी मुश्किल है जो छोड़नी है। लाइक मुझे फ़ील होता है कि हाँ भाई कुछ तो मिसिंग है जब मैं वॉशरूम में बैठा होता हूँ। तो हाँ बाकी तो कुछ नहीं यार, बाकी सब इजी चल रहा है अभी तक, बस थोड़ा गाने का भी है कि गाने ही नहीं सुन पा रहा। कल मिलते हैं। हाँ पता है। What is up guys? So today is day 6 of Dopamine Detox and हम लोग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैलेंज है। कल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, लाइक लिटरली मैं ऐसा था कि मैं पूरी रात ऑल नाइट मारा। उसके बाद मेरा सुबह थर्मो क्विज था, थर्मो क्विज के बाद मेरी एक क्लास अटेंड करनी थी मुझे, जो कि भाई मैंडेटरी थी, इसलिए मुझे करनी पड़ी। उसके बाद मेरा क्रिकेट का मैच था जो हम हार गए, एंड उसके बाद मैं आके सोया एंड सो के उठने के बाद मेरा वॉलीबॉल का मैच था, तो मैं फिर वॉलीबॉल खेलने चला गया। फिर आने के बाद मैं वापस आके थोड़ा सा पढ़ा और फिर दोबारा, और नींद नहीं आई थी क्योंकि मैं जस्ट सो के उठा था, तो ऑल नाइट हमारा पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा हुई नहीं। एंड उसके बाद आज मैं पूरे दिन से सो ही रहा हूँ, लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट आज का दिन इज़ नॉट दैट गुड। पता नहीं क्यों थोड़ा सा लो टाइप फील हो रहा है, एंड इट्स बीन हार्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ टू वॉच लाइक टू नॉट वॉच एनी थिंग। और मैं लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो मन कर रहा है कि भाई रील्स देख लूँ या यूट्यूब पर देख लूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंस्टा भी आज लॉगिन कर लिया। मैंने डीएक्टिवेट कर रखा था लेकिन मैंने लॉगिन कर लिया, लेकिन अभी तक रील्स नहीं देखी है एंड ना स्टोरीज वोरीज देखी है, तो स्टिल स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। बाकी यार आज शायद मैं ज़्यादा लाइक आज डेफिनेटली मैंने गाने तो सुन लिए हैं क्योंकि मेरे दोस्त रूम में थे, तो उन्होंने गाने वाने चला रखे थे, तो भाई अब उनको नहीं मना कर सकता मैं गाने में चला, क्योंकि वहाँ 5-6 लोग हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मना कर दूँ, क्योंकि अकेला मैं नहीं सुन सकता। लेकिन यस बाकी तो सब सही चल रहा है। अब कल लास्ट डे है एंड उसके बाद मैं ये वीडियो डाल दूँगा और प्रॉब्लली मैं थोड़े से और टिप्स भी दे दूँगा कि हाँ ये मत करना वो मत करना। ये गाइस तो 7 डे का डोपामिन डिटॉक्स इज़ ओवर, एंड अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने 7 डे पे थोड़ा सा चीट कर लिया। मैंने 7 डे पे एट द एंड ऑफ द डे इंस्टाग्राम लॉगिन कर लिया था एंड कंटेंट देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों भाई बस आई वाज फीलिंग लो, और मैंने बहुत ट्राई किया कि भाई नहीं करूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बस कर लिया मैंने। सो
जस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी मैं बता दूं कि मैंने जो डिटॉक्स है वो सिर्फ 6 डेज़ किया है एंड 7 डेज़ नहीं किया। सो लाइक अगर मैं पूरे 7 डे का एक्सपीरियंस बताऊँ अपने, तो 7 में से जो पहले 4 दिन थे दे वर प्रिटी ईजी, लाइक बहुत ही आसानी से मैं निकाल लिया पूरे दिन। ना मैंने कुछ गाने सुने, ना मैंने कुछ देखा, ना मुझे इतनी ज़्यादा अर्जेस आई, क्योंकि या तो मैं पूरे दिन बिजी होता था और बिजी होने के बाद अगर मैं थक जाता था तो मैं सो जाता था। तो देयर वाज ज़ीरो अर्जेस टू वॉच एनीथिंग, टू लिसन टू एनीथिंग। हाँ, लेकिन मैंने उस वक्त थोड़ा सा जंक खा लिया, वो तुम अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं उस वक्त अवॉइड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं पूरे टाइम बाहर था या तो मैं कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा था, तो मेरा जो मेस टाइमिंग्स थे वो कंज्यूम हो गए थे, इसलिए मुझे बाहर से खाना पड़ा। एंड उसके बाद जो लास्ट 3 डेज़ थे दे वर प्रिटी लाइक वो हार्ड, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे पढ़ाई करनी थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आए थे तो मुझे पढ़ाई करनी थी। तो लाइक जो ब्रेक्स होते हैं पढ़ाई के बीच में उसमें कुछ करने को नहीं होता, तो आई वॉज प्रिटी टेम्पटेड टू सी रील्स या कुछ यूट्यूब पे। तो दे वर डेफिनेटली हार्ड कंपेयर टू द फर्स्ट 4 डेज़। एंड मैंने 3rd डे पे तो गिव इन कर ही लिया था, क्योंकि भाई इट वाज जस्ट अ बैड डे, मैं लो भी फील कर रहा था, ऊपर से मेरे को पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा था। एंड आई वॉज प्रिटी चिल कि भाई कुछ काम नहीं है मेरे पास करने को, इसलिए द 7th डे वॉज द हार्डेस्ट वन। तो अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू टू बी बिजी होल डे, ताकि कुछ ना कुछ अपना ऐसा काम रखो कि तुम पूरे दिन बिजी हो। एंड अगर तुम बिजी ना हो तो तुम या तो बाहर घूमने चले जाओ या फिर वॉक पे चले जाओ या दोस्तों के साथ टाइम पास करने चले जाओ, लेकिन इससे तुम्हारा जो डोपामिन डिटॉक्स भी ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बेड पे पड़े रहोगे, ऐसे ही बस दिमाग को घूरते रहोगे, तो इट विल बी हार्डर। इसलिए आई रिकमेंड कि तुम बाहर जाके कुछ स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेल के आओ, या फिर कुछ काम कर लो, या फिर जो तुमने कोई कोर्स छोड़ रखा होगा बहुत दिन से तो वो कर लो। एंड बाकी यार डोपामिन डिटॉक्स से डेफिनेटली फ़ायदा तो हुआ है, मैं ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ। एंड जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, तो अगर मैं टैब स्विच कर लेता था तो मैं प्रॉब्लली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन अब मैंने नोटिस किया अगर मैं टैब स्विच भी करता हूँ तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, आई एम फोकस्ड, और मेरी थोड़ी सिटिंग भी बढ़ गई है। बाकी ओ यस, एंड अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो तो द हार्डेस्ट पार्ट वुड बी या तो तुम्हारे वॉशरूम ब्रेक्स या फिर पढ़ाई के बीच वाले ब्रेक्स। अगर तुमने उस टाइम पे फाइट कर लिया देन इट्स ग्रेट, वरना तुम वहीं पे आई थिंक यू विल प्रॉब्ली गिव इन देयर। एंड ऑल्सो जब तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही होगी तब भी तुम्हें मन करेगा कि तुम रील्स देख लो, क्योंकि तुम्हारी आदत है कि तुम रील्स देखते हो, फिर रील्स देख के तुम थक जाते हो, तब तुम सोते हो। तो अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है आई रिकमेंड कि तुम बुक पढ़ लो, मैंने भी ऐसी अपने आप को नींद दिलाई थी। एंड बाकी अगर मैं जिस दिन मेरे को नींद नहीं आई थी उस दिन तो मैं अपने दोस्त के साथ चला गया था टाइम पास करने, तो मेरा टाइम पास वहाँ हो गया था। लेकिन आई रिकमेंड अगर तुम्हारे पास ये दोस्त अगर दोस्त नहीं है रात को, ऑब्वियसली सबके पास दोस्त नहीं होते रात को, तो तुम बुक पढ़ लो, बुक पढ़ने के बाद तुम्हें नींद आ जाएगी। एंड नाउ दैट योर डोपामिन डिटॉक्स इज ओवर, जब तुमने पूरा डोपामिन डिटॉक्स कर लिया है तो इट्स लाइक डोपामिन डिटॉक्स इज़ नॉट अ लाइफ स्टाइल, एक बस चेंज है जो तुम अपने आप को बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड स्टेट से थोड़ा लेस डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में लाने के लिए करते हो। तो डोपामिन डिटॉक्स अब तुम पूरे ज़िंदगी के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आफ्टर यू ट्रांजिशन फ्रॉम डोपामिन डिटॉक्स आई रिकमेंड कि तुम वो चीज़ें देखो, लाइक इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, गाने सुनो, बट पुट अ टाइम लिमिट ऑन इट। एंड अगर तुम्हारे फ़ोन में एक फोकस मोड आता होगा, उस फोकस मोड को ऑन कर लो जब भी तुम कोई फोकस काम कर रहे होते हो, एंड उसको तभी ऑफ करना जब तुम्हारे पास खाली टाइम हो या फिर तुमने अपने दिन के गोल्स अचीव कर लिए हों, ठीक है। इससे तुम्हारा बात जो दोबारा तुम सेम हैबिट्स में दोबारा नहीं आ जाओगे, तुम दोबारा डूम स्क्रॉलिंग करनी शुरू नहीं करोगे अगर तुमने ये फॉलो किया है तो, वरना तुम्हारे डोपामिन डिटॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ईदर पुट टाइम लिमिट्स और जस्ट यूज़ इट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर गोल्स, दैट वुड वर्क ग्रेट, ठीक है। बाकी यार आई थिंक दैट्स ऑल दैट आई कैन प्रोवाइड ऑन डोपामिन डिटॉक्स। बाकी तुम भी डोपामिन डिटॉक्स करो एंड मुझे बताना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। एंड इवन इफ़ यू फेल बीच में तो जस्ट कंटिन्यू टू डोपामिन डिटॉक्स। जैसे अगर तुमने एक बार इंस्टाग्राम रील देख ली 10-15 मिनट के लिए, तो मत सोचना कि भाई तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स टूट चुका है, जस्ट कंटिन्यू पूरे हफ्ते करो, ख़त्म करो, क्योंकि भाई इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग, इट्स नॉट अबाउट कि तुमने पूरा किया है या नहीं किया है। अगर तुमने थोड़ा सा भी ट्राई किया है तो तुम भाई जीत चुके, ऑलरेडी यू आर बेटर दैन एटलीस्ट 90% ऑफ द पीपल, क्योंकि मुझे पता है 90% लोग नहीं करने वाले डिटॉक्स। तो तुम ट्राई करो, गलती हो गई कोई नहीं भाई, कंटिन्यू करना, एंड आफ्टर 7 days यू विल प्रॉब्ली फील वेरी गुड, लाइक तुम थोड़ा सा अचीव तो फील करोगे, ठीक है। बाकी यार और कुछ नहीं, बस फॉलो द टिप्स दैट आई गिव यू, इट वुड बी प्रीटी ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। हार्ड जब तभी होगा अगर तुम पूरे दिन खाली होगे, ठीक है। सो स्टे बिजी, बाय। I can see that you love me.
I can feel it, you know.